नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट ने निषाद समाज के लोगों से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कि निषाद समाज के लोग ने क्या कुछ कहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वहीं बात करें नेता या सभी पार्टियां की, तो देश के सिंहासन पर बैठना चाहती है। तो वैसे में जनता की राय बहुत जरूरी है कि किसको वो देश के सिंहासन पर बैठाएगा। इस समय हम प्रयागराज के मीरापुर क्षेत्र यहाँ पे बात करें तो ककराह घाट पर स्थित है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और इसमें जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, किस और उनका रुख रहेगा, विकास पर रहेगा, मूलभूत सुविधाओं पर रहेगा या अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं कि किस पर वो इस बार उनका मत होगा। तो ऐसे तमाम सवालों के लिए हम इस समय प्रयागराज की जनता के पास है और बात करेंगे इनसे। तो इस बार का पीएम कैसा देखते हैं आप? पीएम भाई साहब वैसा ही होना चाहिए जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और निडर और साहसी, और इनका कार्यकाल आज हर गली कूचे में दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप हिंदू भाई क्षेत्र में जाइए, चाहे मुस्लिम भाई क्षेत्र में जाइए, सब जगह एक समान, और हर पब्लिक को एक समान, एक निगाह से देखा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास देखा जा रहा है। और निडर सरकार है, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो, किसी को नहीं छेड़ती है और जो सत्य है सत्य के आधार पर निर्णय लेती है। इसलिए हम लोग सभी आम जनमानस का यही मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आए। इस बार 400 इस बार 400 पार। क्या लगता है, जिस तरीके से इन्होंने बात कही, तो क्या लगता है कि तीसरी बार ये मोदी सरकार को देखना चाह रहे, क्यों? क्योंकि उनका जो काम है, जो जमीन स्तर पर जो दिख रहा है, लोगों को जो विकास हो रहा है, जैसे कि आज घाटे बन रहे हैं कुंभ को लेकर, महाकुंभ आने वाला 2025 में, जगह जगह जमुना किनारा हो या गंगा किनारा जो घाट बन रहा है, इससे हमारे निषाद समाजों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब घाट बनेंगे तो यहाँ पे लोग आएंगे घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो इससे जो अगल बगल के क्षेत्र में जो हमारे निषाद भाई बसे हुए हैं, उनका बहुत लाभ होगा, उनका धंधा चलेगा। इसलिए इस बार हम चाहते हैं मोदी और योगी दोनों का साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि मोदी ही गवर्नमेंट में आए। तो साफ तौर पे इनका यही कहना है कि मोदी आएंगे तो जो हम, क्योंकि निषाद परिवार से यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो घाटों का सुंदरीकरण है अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा विकास होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या देखते हैं, अगर विकास की बात करें तो बीते 5 सालों में किस तरीके का विकास देख रहे हैं प्रयागराज का आप? बात विकास के संबंध को लेकर अगर हम करें तो 5 सालों में जितना हुआ, हम तो कहते चौमुखी विकास हुआ है, लेकिन मन में एक टीस रह जाती है कि काश इन सारे लोगों के साथ हमारा भी अपना विकास हो गया। तो हमारे से मतलब हमारे गांव का, हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का, हमारे घाटों का अगर विकास हो जाए तो हमारा समाज अन्य लोगों की तरह हम भी बहुत विकसित हो जाए। और जब हम सुदृढ़ होंगे तो हमारा समाज सुदृढ़ होगा, हमारा देश सुदृढ़ होगा, और तभी तो हम फख्र से कह सकेंगे कि बीजेपी सरकार आए। और पिछले 5 साल से कोई पिछले 10 साल से जिस तरह से शासन किया है, शासन सत्ता बनाई है, और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं की छत्र छाया में रहे, हम सबका विकास हो। विशेष रूप से हमारा समाज आज कभी शिक्षा के रूप में थोड़ा सा पीछे है, तो हमारी इच्छा यही है कि हमारे गांव मोहल्ले तक शिक्षा का, मोदी जी के अभियान में ये शिक्षा का माहौल है। यहाँ हमारे गांव से भी तमाम जमीनें सामाजिक पड़ी हुई, इसमें स्कूल का निर्माण कर दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे या कोई बड़ा समाज हो, समाज का जो विकास का मुख्य धारा हो तो शिक्षा है। और शिक्षा प्राइमरी से अगर चालू होगी, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे आगे चल के बढ़ जाएंगे, तब इंटर कॉलेज में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे और नौकरी में जाएंगे, बिजनेस व्यापार में जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं को यह समाधान अगर कर दिया जाएगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित कर जाएंगे। और जिस तरह सरकार कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस सरकार से कि हम लोग इसी तरह से इनके साथ लगे रहेंगे, हमारी सेवा करते रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे, बहुमुखी विकास हम लोग का होता रहेगा। क्या मानते हैं? क्या लगता जय है? श्री राम। इस तरीके से बात करें, इस बार एनडीए जो गठबंधन है, तो उसका कहीं ना कहीं इस बार जो फर्क पड़ेगा देखते हैं आप? बहुत फर्क पड़ेगा। एनडीए में 20 आदमी है, 20 तरीके आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, उन सब अलग अलग। इंडिया गठबंधन का 20 तरीके। आप जिस पार्टी में कल लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी अपना घोषणा पत्र अलग से जारी किए, कांग्रेस अलग से अपना जारी कर रहे हैं, सपा वाले अपना अलग से जारी कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही। घोषणा पत्र में तो इनका देखा जाए तो तमाम ये चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है
तो कहीं ना कहीं कुछ असर पर दिखेगा आपको? बहुत असर दिखेगा। चौमुखी विकास उसमें दर्शाया ही नहीं है। नहीं, वो तो किसानों की भी बात कर रहे हैं विकास की, महिलाओं को भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के बढ़ावे की बात कर रहे हैं। महिला इनके शासन में महिला कभी सुरक्षित रही ही नहीं। महिलाओं को तो सरेआम इन लोग छेड़ देते थे, कहीं बलात्कार हो जाता था। अब माननीय योगी जी की सरकार जब से आई कहीं सुनने को नहीं मिला। तो यहाँ पे तमाम लोग और हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके का वो विकास देखते हैं, तो इस बार का पीएम कैसा देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ भाई और भी हैं, क्या देखते हैं किस बार का पीएम कैसा होगा? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हमको चाहिए। अब विकास हो रहा है, एकदम बहुत अच्छा हो रहा है। आवास मिल रहा है, अनाज मिल रहा है और उज्ज्वला योजना चल रहा है। और क्या चाहिए भाई, गरीब को क्या चाहिए? मकान चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और ये जब मिल रहा है तो हमको मोदी सरकार अब की बार 400 पार, यही नारा है। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा इस बार 400 के पार, क्या लगता है? 400 पार तो होगा। 400 पार का रीजन भी है, क्योंकि काम जब होता है तो लोगों को घर घर जब काम पहुंचता है ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं, यही एक नेता ऐसे जो हमारी गरीबी दूर कर सकते हैं। और आपने अभी महिला सुरक्षा के बारे में बात कहा, जिसके मुखिया कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, उनसे महिला सुरक्षा के बारे में हम लोग क्या पूछ सकते हैं? उनसे कोई अपेक्षा नहीं लग सकती कि वो महिलाओं के बारे में कुछ योजना लाते हैं। और ये योजना जो लाई, इनका परिवार का योजना है, परिवार बचाओ योजना चल रहा है। चाहे लालू हो, चाहे आपके अखिलेश यादव जी हो, और जो भी विपक्ष पार्टी है, सब अपने परिवार के लिए क्यों लड़ रहे हैं? जो ईडी सीबीआई के लिए आज भाग रहे हैं, वो ईडी सीबीआई तो अपना काम कर रही है। ये चाहते ईडी सीबीआई बंद हो जाए तो हम अपना जो परिवार, जो इनका जो बढ़ना है वो बढ़ाते चले जाए। इनका गठबंधन केवल परिवार के लिए, अब केवल परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं मारेंगे और ठोक के मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। ऐसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का विकास करे, समाज का विकास करे और हमारे सनातन धर्म का विकास करे। जय श्री राम। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करें। क्या मानते हैं कि इस बार मंदिर क्या फिर से मुद्दा होगा? इस बार हर बार क्योंकि बीजेपी का मुद्दा क्या मंदिर होता है, इस बार भी देखने को मिलेगा? चुनावी मुद्दा होगा मंदिर? देखिए, चुनावी मुद्दा मंदिर तो जनमानस में बसा हुआ है, सभी के हृदय में बसा हुआ है मंदिर। और उस मंदिर के लिए जब कार्य किया जाता है, वो किसी भी तरीके से किया जा रहा हो, चाहे वो अदालत के जरिए आया हो, आपके प्रयास से आया है। और इतना प्रयास से आने के बाद भी आपने देखा है कि राम मंदिर भव्य और सुंदर राम मंदिर बना हुआ है। आप ये आशा कर सकते हैं कि आप एक साल के अंदर करोड़ों संख्या में लोग वहां पर आएंगे, और जब उसके आसपास क्षेत्र में कितना विकास होगा, कितना लोग दुकान लगा करके बैठेंगे, कितने लोग जो है वहां पर रोजगार बढ़ेगा, आवागमन का रास्ता होगा, रेल का होगा, पर्यटक बढ़ेगा। तो वो इस विजन से देखा जा रहा है। जैसे आप देखिए इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया केवल पर्यटक पर जो हुआ, चीनी ताइपे देखिए केवल पर्यटक से जो है वो बढ़ रहा है। और आज हम यहाँ पर, हमारे पास इतना पर्यटक स्थल है और उसको हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं। और जब विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहाँ से देंगे? लेकिन अब विकसित हो रहा है। अब प्रयागराज का देख लीजिए, हमारा ये निषाद पूरा, यहाँ लगभग 10,000 लोगों की आबादी है निषाद राज की, और निषाद लोगों के यहाँ पर घाटों का निर्माण हो रहा है। 24 का हो रहा है, ये 25वां महाकुंभ होगा। महाकुंभ के अंदर कम से कम 6 घाट यहाँ पर बन रहे हैं। और जब 6 घाट बनेंगे तो वो 6 घाट पर कौन उसका संचालन करेगा? उसको हम ही लोगों को देखना है, और हमारे पूर्वज देखेंगे, हमारे नौनिहाल देखेंगे आने वाले समय में। बस मोदी जी से ये एक आशा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा और बेरोजगारी पर अगर ध्यान दे दिया इन्होंने, तो आने वाले समय में 20 साल तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। जय श्री राम। तो साफ तौर पे प्रयागराज की जनता का यही मूड है कि इस बार 400 के पार, पर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मतगणना के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इस बार किसकी सरकार। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।